पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो मेहनत है उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। सबसे बड़ा उसका मुद्दा रहता है कि डिसिप्लिन की कमी की वजह से हमारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। अमूमन हिंदुस्तान में, हम इंडिया की बात करेंगे, हिंदुस्तानी हैं तो 90% लोग डिसिप्लिन में सिर्फ मजबूरी से हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कोई नहीं होना चाहता, अपने उस पर कोई काम नहीं करना चाहता। अगर हम जितनी भी हिंदुस्तान की या पूरे मुल्क दुनिया से अगर हस्तियों को उठाकर देखेंगे, जितने भी हैं, तो उनके अंदर वो लोग कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन से या हर चीज़ से वहाँ नहीं पहुँचे। वो लोग एजुकेशन से पहले हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा डिसिप्लिन, और वो भी सेल्फ डिसिप्लिन, किसी की मजबूरी में नहीं। आप जितने भी बड़े हस्तियों को उठाकर देखेंगे, उनको वहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है डिसिप्लिन का। और हमें अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा। अगर हम अपनी कोई मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कुछ कमी रहती है, हमें हारना नहीं है, समझे। हमें मेहनत रेगुलर करनी है, पर एक डिसिप्लिन के साथ। अगर आप दिन में 10 बार खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, है ना। एक टाइम पे ही आप अपना खाना खाएं, ब्रेकफास्ट लें, लंच लें, डिनर लें, पर एक टाइम के साथ। उसी तरह आप एजुकेशन में भी मेहनत करें, पढ़ाई करें, लेकिन टाइम टू टाइम। और अगर कोई कमी रहती है तो सेल्फ पनिश करें खुद को। जो इंसान अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेता है, वो ये सीख जाता है, तो वो उसको कोई नहीं रोक सकता। आप अगर खुद को अपनी गलतियों पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद को सेल्फ पनिश नहीं करेंगे, तो ये दुनिया आपको पनिश करेगी। तो दुनिया खुद को सेल्फ पनिश करके दुनिया वालों से वो हक छीन लो। होप यू गेटिंग माई वर्ड्स के हम क्या कह रहे हैं। अपने को मेहनत करनी है एक तरीके के साथ, एक टाइम टेबल के साथ, ताकि जो भी हो उसको क्लियर कर सकें। और हम हमेशा कहते हैं कि जो आपके टीचर्स हैं, आपके उस्ताद हैं, उनके साथ आप लोग जब भी बैठें तो डाकू बनकर बैठें, ताकि उनके पास जो उनका ज्ञान है वो आप लोग लूट सकें। एजुकेशन तभी आएगी जब आप अपने टीचर्स के साथ डाकू बनकर बैठेंगे। देखिए, हमारे अब्बा एक बात कहा करते थे, ठीक है, कि बेटा जो मेरे ये जो मोहल्ला समाज है, ठीक, वो बड़ा जिद्दी है। वो अगर जिद पर आ जाए तो हाँ की हूँ नहीं करते, ठीक है। वो इधर से उधर, आप सब यहाँ हाजिर हैं, ठीक। तो वो अगर जिद पर आ गए तो आप उनको नहीं पलट सकते। ये आप लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक। तो और आप हमेशा कहते थे कि बेटा, बहुत सारी पहले कुरीतियां हुआ करती थी। हमारे यहाँ लांग भी हुआ करते थे, चूड़े भी हुआ करते थे, कई सारी चीज़ें थी। और आप कहा करते थे कि मैंने उन सबको तो ख़त्म कर लिया। आज वो हमारे समाज में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारे इसके अंदर है, वो है तालीम की। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, ठीक। और आप फरमाते थे कि बेटा अब तुम एक काम करो, मैंने तुम्हें मुफ्ती नहीं बनाया, हाफिज़ नहीं बनाया, ये मेरे लिए आसान था कि मैं तुम्हें मुफ्ती और हाफिज़ बनाता, मैंने तुम्हें दुनियावी तालीम दिलाई, ठीक। आप कहते थे कि तुम एक अब जाओ और इनके बीच जाकर इनको दुनियावी तालीम की तरफ मोड़ो, इनको तालीम की तरफ मोड़ो, चाहे वो दीनी हो, दुनियावी हो, लेकिन तालीम की तरफ मोड़ो। और आप कहते थे कि अगर इन्होंने तालीम की जिद पकड़ ली तो उसके बाद तुम बैठकर तमाशा देखना, ये तुम्हें डॉक्टर भी बनकर दिखाएंगे, इंजीनियर भी निकलेंगे और कलेक्टर भी निकलेंगे। ये खाकसार एक छोटा सा इदारा आप सबकी मेहनत से हमने चला रहे हैं, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 90 के करीब अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारे बच्चे हैं। और उनको हम देखते हैं तो वाकई अब्बा की वो बात याद आती है कि ये कमाल है। जितने भी आज तक वहाँ पे जो भी काउंसलिंग के लिए हम हर महीने 2 महीने में जो भी आता है, वो हर कोई ये कहता है कि हमें लगता था कि एक छोटे से गांव में जाएंगे तो क्या मिलेगा, पर इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखकर लगता है
कि ये कमाल है, उनको एक बार कोई चीज़ बता दी तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग बिल्कुल मेहनत करें और हमें एक सिस्टम के साथ चलना है, कोई इधर उधर डाइवर्ट होना नहीं है। हमारा दिमाग ना, इसको आप बेवकूफ़ बनाएं। हम लोग कहते हैं कि हम मेहनत करने बैठते हैं, हमारे जहन में ख्याल आता है मोबाइल चला लें या बाहर किसी दोस्त से मिल आएँ, अभी किसी से मिलकर आ जाऊंगा तो अपनी फिर पढ़ने बैठूंगा। देखिए ये जो ब्रेन है ना, इसको आप लोग बेवकूफ़ बनाएं, है तो अपना ही ना, इसको बेवकूफ़ बनाएं और वो इस तरह बनाएं इसको, आपका जैसे ही आप पढ़ने बैठे तो अगर जहन में ख्याल आए कि कहीं जाता हूँ या आज खेल लेता हूँ, तो उसको अपने ब्रेन को बोलें कि मैं आज पढ़ लेता हूँ, कल पूरे दिन खेलूंगा, है ना। आज 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, कल पूरे दिन नहीं पढ़ूंगा, हफ्ते भर नहीं पढ़ूंगा, आज पढ़ लेता हूँ। जब नेक्स्ट डे आप जाएं पढ़ने बैठे तो उसको फिर बोलें कि आज पढ़ लेता हूँ, अब 10 दिन नहीं खेलूंगा, पढ़ूंगा। आप अगर 2, 3 दिन, 4 दिन इसके साथ अगर ऐसे खेलेंगे ना, तो चौथे दिन ये खुद समझ जाएगा कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है और फिर वो आपको डाइवर्ट नहीं करेगा ना। तो आप तो अपने ब्रेन को खुद हमें बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अगर आप मेहनत कर रहे हैं और बहुत आगे जाएं और अपने देश और समाज का नाम रोशन करें, और आप हमारे कुछ भी कहने में या आप कोई गलती हुई हो तो उसको दरकिनार करें, और इंशाअल्लाह आप बच्चों के लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे कि आप लोग खूब कामयाब हों। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।